हेलो दोस्तों, मैं अमरीश शर्मा आज एक प्रसन्नता जो आपके समक्ष इतनी जल्दी दोबारा फिर से मैं लेकर आया हूँ और जो आपके सहयोग से संभव हुई है। हमारे चैनल में गुरु के चरणों में धन्यवाद दोस्तों। आज इसने 1 मिलियन 10 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। इसकी खुशी में आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। महज इसमें 12 से 13 वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी हैं और इतनी जल्दी ग्रोइंग चैनल्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं आपके सहयोग से और आपकी दुआओं का ही कमाल है और उस मेरे गुरु की महिमा का प्रताप है कि आज हमारे चैनल इतनी ग्रोथ कर रहा है। तो अपने गुरु के बारे में आपसे 2 शब्द कहना चाहूँगा और अपनी श्रद्धा अपनी गुरु के चरणों में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। वो कहानी एक मुझे इतनी अच्छी लगती है जो बिल्कुल सटीक बैठती है कि एक गुरु की आपके जीवन में क्या महत्ता होती है, गुरु आपके जीवन में क्या स्थान रखता है। तो एक गाइज एक कहानी है एक किसान की जो खेती करता है। वो जो किसान एक ऐसा होता है कि जब सुबह से शाम तक या सुबह से दोपहर तक जब काम करता है, दोपहर के समय उसको कुछ खाना वाना चाहिए, तभी उसमें एनर्जी आती है और दोबारा फिर शाम तक काम करता है। तो उसी बात पर एक कहानी बेस है और एक गुरु की महत्ता को दर्शाती है। तो एक दिन वो खेत में काम कर रहा था। दोपहर के समय जब वो अपनी झोपड़ी में अपनी कॉटेज में अपने खेत खलिहान के पास बैठकर खाना खाता है, लंच करता है, तो उस समय फसल धान की फसल रही होगी क्योंकि एक फील्ड में एक खेत में बहुत सारा पानी भरा हुआ था। तो वहां पर कुछ बुगले आप सभी ने देखे होंगे, बत्तख जैसे होते हैं। वे पानी से जो वाल्स कीड़े वेड़े होते हैं वो खाते हैं और खाने का तरीका भी अजीब होता है। उसको चोंच से अपनी ब्रिक से ऊपर उछालते हैं फिर उसको खाते हैं। खासकर जब वे पूरे छक जाते हैं तो फिर वे खाने में थोड़ी इंजॉयमेंट लाते हैं और अपने जो मछली या जो वॉर्म्स जो कीड़ा वाड़ा खाते हैं उसको हवा में ऊपर उछालते हैं, उसके बाद उसको खा लेते हैं छकने के बाद, अपनी सुधा शांत करने के बाद। तो इस चीज को किसान खाना खाने के बाद वो बुगले की सब एक्टिविटी देख रहा था कि किस प्रकार से अपनी चोंच में एक वोम को एक मछली को लेता है और उसको ऊपर उछालता है और फिर उसको चोंच में दोबारा दबाकर अंदर ले लेता है। तो इस प्रकार से उसने कई दिन तक उसको देखा। देखने के बाद मैं सोचा कि मैं भी शायद ऐसा ही कुछ करूं जिस प्रकार से बुगला कर रहा है। तो वो अपने कॉटेज में जो झोपड़ी होती है उसकी खेत के अंदर, खेत में टपरी भी आप कह सकते हैं, वो बनाते हैं किसान लोग छांव में बैठने के लिए, खाना वाना खाने के लिए। तो वहां पर देखता है उसको कुछ आसपास नहीं मिलता। तो उसकी नजर एक बर्छी पर पड़ती है। बर्छी को बल्लम बोलते हैं, छोटी सी आप साड़ भी बोल सकते हैं, तलवार नुमा होती है वो। तो उस बल्लम से, उस बर्छी से, उस साड़ से तलवार नुमा एक बड़ा कटार भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको वो लेता है और इस प्रकार से ही उस बुगले को देखता है किस प्रकार से उसे क्या एक्टिविटी है, उस प्रकार से वो भी करने लगता है। उसको ऊपर उछालता है और अपने दांतों में उसको दबा लेता है। तो इस प्रकार से वो कई दिन प्रैक्टिस करता है और अंततः उस चीज में वो अभ्यस्त हो जाता है। उस चीज को जब वो बार बार करता है तो उस चीज में करने में अभ्यस्त हो जाता है। अभ्यस्त होने के बाद वो अपनी खेती वेती को सब छोड़ छाड़ कर इस चीज का कर्तव्य यानी कि इस चीज को बाहर स्टेज शो करने लगता है और वहां पर इस चीज को प्रेजेंट करता है। जब वो बाहर इस चीज को प्रेजेंट करता है तो व्यक्ति आसपास गांव वाले इसकी प्रशंसा करते हैं कि भाई हाँ कितना अच्छा कर्तव्य दिखा रहा है, कि कार्य कर रहा है।
तो उसको वाइवा मिलती है, बहुत प्रशंसा मिल जाती है, शाबाशी मिलती है कि मार्वलस भाई कितना अच्छा आप कर रहे हैं। और ऐसा करना इतने खतरनाक हथियार से कितना रिस्की काम है। तो वो बिल्कुल ही अपने खेत खलिहान से हट जाता है और अपने इस काम पर ध्यान देने लगता है और बड़े बड़े स्टेज शो करने लगता है और उसकी कमाई भी अच्छी खासी होती है। तो एक दिन ऐसे ही वो कहीं बाहर स्टेज शो कर रहा था, उसने कर्तव्य अपना जो उछालने का था बर्छी को, उस कटार को, तो वो पूरा कर लेता है, कंप्लीट उसका ये कर्तव्य हो जाता है। उसके बाद उससे एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार पूछता है कि ये आप ऐसा करना कहाँ से सीखे, किससे आपने मोटिवेशन लिया, किस चीज को देखकर आप ये सीखे, ये इतना डिफिकल्ट टास्क है, कैसे संभव हुआ, इसका क्या कारण रहा, इस बारे में पूछते हैं। तो फिर वो बताता है कि मैं तो ऐसे ही, मैं एक किसान हूँ और खेत में बैठा हुआ था और बस ऐसे मन किया कि उनको कॉटेज में जो मैं खाना खाता हूँ तो फिर में झोपड़ी बनी हुई है, एक टपरी बनी हुई है, वहाँ पर बैठा खाना खा रहा था। मैं सोचा कुछ आज अब थोड़ा कुछ खाना खाने के बाद थोड़ा खेल कूद हो जाए, तो मैं ऐसे अपना कार्य शुरू किया और बर्छी उठाई, वो बल्लम उठाई और कर्तव्य करना शुरू कर दिया। तो उस जर्नलिस्ट ने कहा कि एक बार आप मुझे दोबारा फिर से इसको करके दिखाएं। तो अब वो फिर से, चलो ये तो मैं रोज ही करता हूँ, तो आप भी देख लें दोबारा फिर से। तो अब ऐसे ही करता है, उस बर्छी को, उस कटार को ऊपर उछालता है। जब उछालता है, उसको दांतों में दबाना था, वो दबाने में थोड़ा लेट हो जाता है और वो उसके गले के पार हो जाती है। जो बल्लम थी, वो बर्छी थी, वो सावड़ भी, आप छोटी सावड़ भी बोल सकते हो, तो वो उससे गले के आर पार होती है, वो मर जाता है। अब यहाँ पर देखो उसकी क्या मिस्टेक रही, क्यों वो अपने कर्तव्य दिखाने में असफल रहा। इतना दक्ष होने के बाद भी उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने ये कार्य, एक बुगले से मेरे खेत में पानी भरा हुआ था, धान की फसल थी, अन्य फसल थी, मतलब एक फील्ड में पानी था और वहां पर कुछ बुगले थे और इस प्रकार से कर्तव्य कर रहे थे, वे मेरे गुरु हैं। यानी कि जिसके जैसे भी गुरु आपका सजीव भी हो सकता है, गुरु आपका निर्जीव भी हो सकता है। इसमें यह नहीं कि गुरु आपका कोई, आप व्यक्ति हैं, आपका कोई व्यक्ति ही गुरु होगा। वो आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, वो निर्जीव भी हो सकता है, वो पशु पक्षी भी हो सकते हैं। जहां से आपने कोई चीज ग्रहण की, उसका देखो नाम अगर आप नहीं लेंगे तो जो उसमें परमात्मा रूपी एक आधार से बना हुआ है गुरु शिष्य का, वो कहीं ना कहीं हट जाता है और उसमें आप केवल आप में एक ईगो जाग जाता है कि हाँ ये कार्य मैंने खुद किया है, मैं खुद इसमें दक्ष बना हूं, तो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए ही उसके साथ ऐसा हुआ कि जब उससे कहा गया कि आप दिखाएं और वो दिखाने में असक्षम रहा। तो यहाँ पर इस कहानी से ये मिलती है कि आपको अपने गुरु से जो भी आपने प्राप्त किया, चाहे वो निर्जीव है या सजीव है, जो भी प्राप्त किया उसका बखान करने में आपको कहीं भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। पढ़े आप ये कहते थे कि भाई वो निर्जीव है, वो पक्षी है, आपने कहा इसमें 2 मिनट कोई हंस लेता, लेकिन वो हंसना अच्छा था। किससे अच्छा था? उसने अब अपनी जान गंवा दी, उससे अच्छा था। तो गाइस आपको जिससे भी आपने जो सीखा, इसमें कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं करनी। देखो एक छात्री आप ले लें, एक स्टूडेंट्स लाइफ में ले लें, अगर वो कहता है कि हाँ मैं इस सब्जेक्ट में दक्ष हूँ और ये तो मैं अपना भी हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है। वो यूट्यूब से सीखा, कहीं ट्यूशन से सीखा, कॉलेज में सर या मैम से सीखा, तो कुछ ना कुछ उसका कारण जरूर बनता है, उसका आधार जरूर बनता है जहां पर वो अपने उस कार्य सब्जेक्ट को या उस कार्य करने में दक्षता हासिल करता है। तो गाइज आज के लिए केवल इतना ही। हमने आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से गुरु और शिष्य के रिलेशंस के बारे में बताया कि आपको गुरु का उपकार कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो ओके गाइज, थैंक यू।